नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें 15 साल से के जो आपके प्रश्नों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो है, उस सभी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं। आकांक्षा शुक्ला, प्रीति सूर्य, आलोक पांडे, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। फटाफट उत्तर दीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। अपने सारे मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। सी यानी कि कुंभलगढ़ जो है आपका राइट आंसर है। और अरावली का सर्वोच्च शिखर जो कि गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। तो विकल्प के हिसाब से अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो 1244 मीटर ऊंची आपकी कुंभलगढ़ शिखर जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा, याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी आपकी चोटियां हैं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। पहला, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। दूसरा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा या नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? आपको बताना राइट आंसर क्या है। आपका समय शुरू हो चुका है अब। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? आपको राइट आंसर देना है। फटाफट रिप्लाई कीजिए। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता दीजिए। सभी को वॉइस क्लियर, ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर है? एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए आप लोग। आप लोग के कमेंट नहीं शो हो रहे हैं मुझे। ठीक, चलिए तो समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों, जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है सही है और किसी का उत्तर डी नहीं आया। और हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा की अगर सही क्रम में करें तो सबसे पहला आएगा आपका नामचा बरवा। ठीक है ना, और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी एंट्री करती है। ठीक है ना, दक्षिणवर्ती हो जाती है। दूसरा आपका कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल में है। तीसरा आपका माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। और चौथा है आपका नंदा देवी जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये चार आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो डी अगर आप कहते हैं तो आपका उत्तर जो है वो सही होता। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये आपका राइट आंसर है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोनसाई स्थान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी?
निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाइनथान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। आकांक्षा शुक्ला, प्रीति सूर्य। और फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ भी क्लासेस को शेयर करें। आलोक पांडे, सोन, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और यहाँ समय जो है वो समाप्ति की ओर। सोनी राठौर। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि गोंसा इथान, वो सभी के उत्तर जो है आपके सही हैं। ए जो है आपके राइट आंसर है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो नंदा देवी, कामित तथा त्रिशूल जो पर्वत है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोंसा इथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट जो है ये आपकी अवस्थित है, ठीक है ना। तो ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जशपुर पार्ट या जारंग पार्ट? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है, ए, बी, सी या डी? और आपका समय शुरू होता है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है? सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जशपुर पार्ट या जारंग पार्ट? और समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही है। सामरी पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर है। और गौरलाटा चोटी जो है वो सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। और यह पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। ठीक है, अंजलि पांडे, स्वागत है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वो कौन सा पर्वत श्रेणी है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? रविंद्र यादव, स्वागत है। रितुष वर्मा, स्वागत है। अंजनी, स्वागत है। प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे कौन से हैं? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक? और एक बार आप लोग सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। मोहम्मद आरिफ, गुड इवनिंग। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे, ग्रुप में, हर जगह जहां भी आप कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र जो हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। आपको बताना राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड? आपको बताना नीलांग घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड? आपको राइट आंसर बताना और आपका समय शुरू होता है अब। में समाप्त हुआ। नीलांग घाटी के बारे में आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में आपका नीलांग घाटी स्थित है।
तो जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही। एक बार लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लास को एंजॉय कर सकें। अगला प्रश्न है, सूची 1 जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि घाटी यानी कि वैलीज है, और सूची 2 जो है वो राज्य है। आपको क्या करना है कि इसका सही चयन करना है। मरखा घाटी, जूकू घाटी, शांगल घाटी, युथांग घाटी। राज्य है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। और ये आपका कूट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सही मैच करना है कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो मैं समाप्त देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा सातवें का सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और मारखा घाटी के बारे में बात करें तो ये लद्दाख का क्षेत्र है, मतलब वर्तमान लद्दाख यूनियन टेरिटरी की प्रसिद्ध घाटी है। और 31 अक्टूबर 2019 से मारखा घाटी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में घोषित किया गया है। जूकू घाटी के बारे में बात करें तो ये आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की जफू श्रेणी के पीछे स्थित है, और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 2438 मीटर है। सांगला घाटी के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर है, वहीं आपकी इस सांगला घाटी है जो कि बास्पा नदी से घिरी हुई है, चारों ओर से पर्वत चोटियां। युथांग घाटी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सिक्किम की राजधानी गंगटोन से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौन घाटी, साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा स्टेटमेंट है, मौन घाटी, साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर का डाउ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती देवी साइलेंट वैली में वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। प्रवीण स्वागत है, गुड इवनिंग। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है मेरे दोस्त। और 15 वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला है सुषमा, गुड इवनिंग। और इसके माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि आगामी परीक्षाओं में आपको अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। और फटाफट शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लासेस को एंजॉय करें, जो भी ग्रुप हो। आपके व्हाट्सएप का स्टेटस, नितिन कुमार स्वागत है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। सांत घाटी, मौन घाटी, जिसको कि साइलेंट वैली कहते हैं, यह राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट में स्थित है, और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामाई पहाड़ियों पे। इसलिए पहला कथन जो है आपका गलत है, ठीक है ना, नीलगिरी में है, नल्लामाई मलाई श्रेणी में नहीं। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली में राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूर पे पत्थरकड डाउ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, इसलिए दूसरा कथन जो है आपका सही है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की क्या है, सहायक नदी है, जो कि शांत घाटी के वर्षा प्रचुत वनों से उद्गमित होती है, इसलिए कथन सी भी सत्य है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है, इसलिए सी जो है आपका राइट आंसर होगा। रूबी रानी पल्लवी जायसवाल स्वागत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। आपको बताना है कि इसमें से ये जो भी आपको चांगला, रोहतांग, बामडिला या जेला, सेला जो नजर आ रहा है, ये सभी क्या है,
दर्रा है, सभी क्या है, पासेस हैं। आपको बताना है कि इसमें राइट कौन सा है, सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया। आशु राणा, गुड इवनिंग। और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर जहां भी आप जुड़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहां क्लासेस को शेयर कर दीजिए कि आपके फ्रेंड्स भी जो है वो क्लासेस को देखें। आकांक्षा शुक्ला, आशु राणा, ऋतु विश्वकर्मा, रविंद्र यादव, अंजलि पांडे, सोनी राठौर, सुषमा सिंह, मोहम्मद आरिफ, पल्लवी जायसवाल। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और यहाँ आकांक्षा शुक्ला, अंजलि पांडे, सुषमा सिंह के उत्तर जो है वो सही हैं। ठीक है ना। तो ये पासेस के बारे में था, दर्रा के बारे में था। चांगला जो कि प्रश्न के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछता है तो अभी के हिसाब से ये कहाँ आ गया, आपका लद्दाख में आ गया। कहाँ आ गया है, लद्दाख में। ठीक है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश, बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश, और सेला आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। यहाँ सेला के आगे क्या दिया, उत्तराखंड, तो ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां और पालेनी की पहाड़ियां। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। पाल घाट निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम और पालेनी की पहाड़ियां। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। पाल घाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के श्रेणियों के मध्य में जो है वो स्थित है। तो जिन्होंने भी कहा पी, बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्म से किसका सुमेल नहीं है? पौमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। आपको बताना राइट आंसर क्या है, सुमेलित नहीं। और बफरिंग सबके साथ हो रहा है। आशु राणा कह रहा हूँ बफरिंग हो रहा है, आशु के अलावा और किसी के साथ बफरिंग? मैक्सिमम स्टूडेंट डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों सी अगर आप कहते तो राइट आंसर होता। भोर घाट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में है, भोर घाट। ठीक है ना। भोर घाट जो है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंगें हैं, और इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे और रेल मार्ग जो है गुजरता है। और यहीं आपका करजत और खंडाला, खंडाला का नाम सुना है ना, एक फिल्म आई थी आमिर खान की, ए क्या बोलती तू, है ना। तो खंडाला जाने की बातें जो कर रहे थे, तो खंडाला जो है वो इसी भोरघाट वाला जो एरिया है यही। ठीक है, क्लियर है। कौन सी मूवी थी, गुलाम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं?
सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। और समय समाप्त। तो दोस्तों लीपू लेख यानी कि बी जिन्होंने भी कहा वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और लीपू लेख जो है वो कहाँ है, भारत चीन या तिब्बत की सीमा अगर आप कह सकते हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपका जो है सही है। और दूसरा आपका जो था जोजिला, तो जोजिला जो है अगर हम बात करें तो नए तरीके से अगर हम बात करें तो ये भी आपका गलत था। ठीक है ना, लद्दाख जो है अब हो चुका है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दर्रा है, दूसरी तरफ राज्य है। सिप किला हिमाचल प्रदेश, बॉमिडला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ए बी सी या डी। और ये काफी आसान आसान प्रश्न है और यही प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना, ये कहीं आसमान से प्रश्न नहीं आए, ये आपके लास्ट 15 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आए हुए प्रश्न है वही मैं प्रश्न का आपका रिवीजन करा रहा हूँ। वंदना सिंह, सर्वेश, रितु, सोनी राठौर, आपके जो लास्ट 15 साल में जो प्रश्न आए हैं उसका आप बस रिवीजन कर रहे हैं। और एक क्विक रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है कि ये प्रश्न जब आपसे आए तो आप गलतियां ना करें। मदारी, ठीक। आकांक्षा, आलोक, आशु। और दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं बिल्कुल। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है। ठीक है ना, और जोजिला जो है वो कहाँ है आपका, अब के हिसाब से अगर हम बात करें क्योंकि ये प्रश्न पुराना है। ठीक है ना, अब प्रश्न जब पूछेगा तो जोजिला के बारे में आपसे क्या पूछेगा, लद्दाख याद रखिएगा। ठीक है ना, लद्दाख क्या रखिएगा याद रखिएगा। ठीक है ना, और कुछ अनअकैडमी के बारे में आपको बता दें, उसके बाद बचे हुए प्रश्नों पे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे जुड़े हैं और इस समय अनअकैडमी के यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर अगर आप अनअकैडमी के यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से आपको क्लास करने की मिलती है जो कि आपके लाइव और रिकॉर्डेड सेशन है। इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड कीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चूज गोल में जाना है। चूज गोल में जाकर आपको यूपी पीएससी सर्च करना है। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पर जाकर आपको क्या करना है, जैसे मेरी क्लासेस देखनी है तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं अनूप उपाध्याय नाम से और मुझे फॉलो कर लीजिए कि मेरी जो भी क्लासेस हैं उन सभी का आप लाभ उठा सके। इसके अलावा आप मेरा कोड याद रखिएगा ANUP10 अनूप 10, जिसके माध्यम से आप कोई भी पेड और फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज को आप एसेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड आपका एकेडमिक कैलेंडर है, वर्कशॉप, स्टडी सेशन और मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड लाइव पेजेस आप होस्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पे एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है और ये ऑफर जो है वो 26 सितंबर तक है। अगर आप 26 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। तो इसका लाभ उठाएं 26 सितंबर से पहले। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है। तो ये प्राइस हाइक होने का कल ही रात 22 तारीख को रात को 12 बजे तक का था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर प्राइस हाइक नहीं हुआ होगा, पुराना प्राइस होगा। ठीक है, तो पुराने प्राइस की अगर हम बात करें तो पुराना प्राइस क्या था, 1 महीने की फीस 1400, हाइक होने के बाद 1700,
3 महीने की फी 3,500, हाइक होने के बाद 4,250, 6 महीने की 5,600, हाइक होने के बाद 7,650, 12 महीने की 7,000, हाइक होने के बाद 9,350, 24 महीने की 8,400 और हाइक होने के बाद 13,600। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्राइस अभी बढ़ा है कि वही है, क्योंकि अभी भी जो डेट आज जो शो कर रहा था वो 23 सितंबर शो कर रहा था। ठीक है, वो बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना, तो 23 सितंबर जो है वो डेट शो कर रहा था, एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये प्राइस वही पुराना है या नया हो चुका है। आपको इसके लिए जो 10% ऑफ पाने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनोप 10 का कोड यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज के रूप में स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि हर संडे सुबह 10 बजे होता है हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आप रैंक 1 अगर लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 3 पे 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 25 पे 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके लिए एक इन्वाइट कोड आपसे मांगेगा, तो आपको इन्वाइट कोड क्या यूज करना है, ANUP10 अनोप 10 का इन्वाइट कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 200 नंबर का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटा होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.33 एकदम यूपीपीएससी के पैटर्न पे है। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ आपको 10 सितंबर से एक बैच दिख रहा है जिसमें मैं और मेरे साथ पूरी टीम ये जो क्लास कर रही है। ठीक है, तो 10 सितंबर से उसके बाद आप देखें तो मेंस ऑप्शनल का बैच जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो चुका है। 1 महीने का रिवीजन कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स का, जो कि ये पूरी टीम के साथ आप कर सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 22 सितंबर से बैच फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, इसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 20 21 22 तारीख से फ्री मिनी कोर्स इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए कोर्स है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपीपीएससी अपर लोअर पीसी आरओ यारो यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिल सकता है। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि बढ़ने वाला है। तो इसको अगर आप देखें तो अगर आप अनोप 10 का कोड यूज करें तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें आप घर बैठे बैठे यूपी और बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं, जिसमें यूपी और बिहार के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने की 14,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या अनोप 10, वैसे ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी क्लास में कोई भी एजुकेटर कुछ भी ऐसा इन अप्रोप्रिएट कंटेंट या आपसे के साथ कोई भी ऐसा लैंग्वेज यूज करता है जो कि सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और आपका अगर क्लेम सही हो तो आपको अनअकैडमी जो है वो प्राइस देगा। ठीक है ना, तो ये है आपका। इसके अलावा फ्री स्पेशल सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, शाम 7 बजे जो है स्पेशल सेशन है। ठीक है, और रात को 9 बजे जो है स्पेशल सेशन है, ये फ्री स्पेशल सेशन है। इसके लिए आपको जो अनलॉक कोड यूज करना है, मेरा अनलॉक कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10, इस अनलॉक कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फ्री क्लासेस देख सकते हैं। ये प्राइस हाइक का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, जोजिला, सिपकीला, चुंबी घाटी या बनिहाल, आपको बताना राइट आंसर क्या है। प्रियांशु दुबे, गुड इवनिंग। और समय समाप्त हो गया। दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं, यानी कि जोजिला जो है आपका राइट आंसर है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकीला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। ठीक है ना, तो जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही। अगला प्रश्न है, नाथुला किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या मेघालय, और आपका समय शुरू होता है। नाथुला किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल, आसाम, मेघालय या सिक्किम।
और समय समाप्त हुआ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी सिक्किम, वो सभी के उत्तर जो है सही है। तो नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीन क्षेत्र में तिब्बती की पठार से चुंबी घाटी में जाकर खुलता है। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में व्यापार के लिए मार्ग है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? चांगला, जाराला, नाथुला, सिपकीला। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों जिन्होंने कहा सी नाथुला, वह सभी के उत्तर जो है सही हैं। और नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, जो कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 6 जुलाई 2006 को इसे फिर से चीन और भारत के बीच में व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से इसको पुनः खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 है जिसमें पहाड़ी दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सूची 2 है जो कि राज्य के नाम है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है उसको सही मैचिंग करना है। दर्रा जो है यानी कि पासेस हैं बनिहाल, नाथुला, नीति या सिप्ती। और राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। आपको बताना है कि सही मैचिंग कौन सा है, ए बी सी या डी। सर्वेश, आलोक, आरिफ। प्रीति, सोनी राठौर, सुषमा, आशु, सर्वेश, ऋतु। और समय समाप्त। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और बनिहाल जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जो कि ठीक है, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश आपके सही उत्तर हैं। तो जिन्होंने भी कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है आपके पर्वतीय दर्रा, दूसरी तरफ है राज्य। बूमला, जेलेपला, मुलिंगला, सिपकेला। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। आपको बताना है कि इसमें मैचिंग सही कौन सा है, ए बी सी या डी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। गलतियां हो रही होंगी लेकिन कोई बात नहीं। और गलतियों से मुझे याद आया दोस्तों कि इस 26 सितंबर सुबह 11 बजे मैं और मेरे साथ अजय अनुराग सर रहेंगे। और जिसमें 30 दिन में आप लोग की रणनीति क्या हो उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें शंका आपके और समाधान हमारे होंगे। तो आप अपनी शंकाओं का जो लिस्ट है उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 30 दिन में क्या रणनीति रहे, किस प्रकार से तैयारी करें, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों को भी लेंगे। और उन सारे रणनीति पर भी बात करेंगे जो कि अंतिम समय की रणनीति होती है। और आप जानते हैं कि अंतिम समय में की गई तैयारी जो है वो आपके सिलेक्शन के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे और आपके प्रश्नों को लेकर जो आपके
डाउट होंगे, जो आपके डर होंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बूमला, जिलेपला, सिपकेला, मोलिंगला। झूमला अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड और सिपकीला हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पर्वतीय दर्रा और राज्य है माणा, नाथुला, जोजिला और सिपकीला। ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। जम्मू एंड कश्मीर को आप लद्दाख कर लीजिएगा और इसको मैच कीजिए आप। और समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और माणा दर्रा जो है उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला आपका लद्दाख में है और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ राज्य है। जेलेपला सिक्किम, माना और नीति उत्तराखंड, सिपकीला जम्मू कश्मीर, बॉमिडला अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और समय समाप्त हुआ दोस्तों। जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। सी आपका जो है वो आपका मैचिंग सही नहीं था, सिपकीला जम्मू कश्मीर के साथ सही नहीं है। जेलब दर्रा जो है वो पूर्वी सिक्किम जिले में लहासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ी में तिब्बत को जोड़ने वाले दो दर्रा नीति और माणा जो है वहां, माणा जिसको माना भी कहा जाता है। तिब्बत को जोड़ने वाली सिक्कीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है, जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा हुआ था, इसलिए गलत है। बॉमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश जो कि पश्चिम कामेंग जिला एवं लाहसा जो कि तिब्बत का क्षेत्र है उसको जोड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। दिलेपला, लिपुलेख, नाथुला, सिपकीला। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आपको राइट आंसर बताना है और आपका समय शुरू हो चुका है। आशुराना, ऋतु, मोहम्मद आरिफ, प्रीति सूर्या, सोनी राठौर, सुषमा, आलोक, सर्वेश। लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि रिवीजन आप लोग का ठीक हो रहा होगा। बताइए रिवीजन हो रहा है कि नहीं सही से आपका। अरे टाइम नहीं आओ। रिवीजन हो रहा है ना आप लोग का। जो थोड़े मोड़े डाउट हैं वो क्लियर होते चल रहे हैं ना। दर्रों को लेकर कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो वो सब सही तरीके से हो रही हैं। बताइए। और देखिए यही सारे प्रश्न आएंगे। आप मान के चलिए कि हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं इसमें से आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन, जो अभी तक ज्योग्राफी का हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन किया, चाहे प्लस की क्लास में किया, आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हूबहू। आशु राणा क्या कह रहे हैं। नो सर नहीं कर रहा है क्या, हेल्पफुल नहीं। इतना लंबा नो क्यों है।
ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। बी जो है आपके राइट आंसर। और लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है और कुछ दिन पहले आपका ये सुर्खियों में भी था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लीपू लेक दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो हो सही है और लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है और नाथुला सिक्किम, लीपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और या हिमाचल प्रदेश। आपको बताना राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है और माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर तक जो है आपका फैला हुआ। अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है, दर्रा, नदियां, पर्वत या धार्मिक स्थल। किंगरी विंगरी नीति और माणा क्या है। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ये दर्रा, वो सभी के उत्तर जो है सही है और किंगरी विंगरी और नीति माणा दर्रा जो है
नीति दर्रा जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। माणा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया डूंगरी ला भी कहा जाता है। और इसी दर्रे में देवता झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग 15 वर्षों के जो प्रश्न हैं उन सभी का हम रिवीजन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का, अगर आपको इसने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देख लीजिएगा और उसको फीडबैक जरूर दे दीजिएगा उस क्लास पर। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।